हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्यूंजे एंड इमसोल दोनों एक टाइम कैप्सूल को मिट्टी में दबा देते हैं जिसको वो इन फ्यूचर 1 जन 2023 को निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि इमसोल पुलिस स्टेशन जाती है क्योंकि जब इमसोल के पीछे ड्रंक अंकल पड़ा था तो इमसोल का पर्स और फ़ोन उसी जगह पर खो गया था। तो ऑफिसर उसे बताते हैं कि तुम्हारा पर्स तो मिल गया है लेकिन फ़ोन अभी तक नहीं मिला, लेकिन वहाँ पानी में उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। तो इमसोल ये सुनकर शॉक हो जाती है और उसी जगह पर जाती है। तभी उसे वहाँ कुछ अजीब सा फील होता है और पास्ट के कुछ मोमेंट्स भी याद आते हैं और उसी जगह पर वही मिस्टीरियस ड्राइवर भी होता है जो उस रात इमसोल के पास आ रहा होता है और उसी के पास ही इमसोल का फ़ोन भी होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल ताइसुंग से ब्रेकअप कर लेती है जिस वजह से ताइसुंग का दिल टूट जाता है क्योंकि ताइसुंग इमसोल को सच में लाइक करने लगा था। फिर इमसोल वहां से चली जाती है। इमसोल जाते टाइम साथ में सॉन्ग सुन रही होती है कि तभी एक रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है जो कि उसी टाइम की होती है जब स्यूंजे ने इमसोल को प्रपोज किया था। इमसोल जब रोड क्रॉस करने ही लगती है कि तभी स्यूंजे भागते हुए उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे लिए ताइसुंग से ब्रेकअप कर लो। और तभी इमसोल की रिकॉर्डिंग में भी वही लाइन प्ले हो जाती है जब स्यूंजे ने इमसोल को आई लाइक यू कहा था, जिसे सुन इमसोल शॉक हो जाती है कि सुपरस्टार स्यूंजे मुझे लाइक करता है और घर जाने का बहाना करके वहां से भाग जाती है। फिर इमसोल घर पर भी यही सोचती रहती है कि आखिर स्यूंजे मुझे कैसे लाइक कर सकता है। इधर ताइसुंग भी ब्रेकअप की वजह से उदास होता है। तभी वहां से स्यूंजे और उसका दोस्त जा रहे होते हैं और वो ताइसुंग और उसके दोस्त की बातें सुन लेते हैं। ताइसुंग का दोस्त उसे ब्लाइंड डेट पर जाने की बात बोल रहा होता है जिसे सुन स्यूंजे को बहुत गुस्सा आता है कि ये कमीना इमसोल को चीट कैसे कर सकता है। तो वो उसे मारने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है कि इमसोल ने ताइसुंग से ब्रेकअप कर लिया है और ये सुन स्यूंजे बहुत खुश हो जाता है और ताइसुंग को गले लगाकर दिलासा देने लगता है और डांस करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर हम इमसोल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो कि ऑफिसर को बता रही होती है कि मेरा फ्यूचर में रोड एक्सीडेंट होने वाला है तो आप मुझे उस दिन प्रोटेक्ट करना, जिस बात पर ऑफिसर हंसने लग जाते हैं। इमसोल एक्चुअल में वो डेट बता रही होती है जब इमसोल का रोड एक्सीडेंट हुआ था और जिस वजह से इमसोल के दोनों लेग्स पैरालाइज हो गए थे, लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे एक कैंडी दे देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम उस दिन घर से बाहर मत निकलना। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब इमसोल घर पर होती है तो इमसोल का ब्रदर उसे चार्जर लाने को बोलता है, लेकिन इमसोल उसे मना कर देती है और कहती है कि आज के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। एक्चुअली आज 1 सितंबर है, यानी कि वही दिन जब इमसोल का रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो पैरालाइज हो गई थी। इमसोल वॉच देखती है और कहती है कि अब बस 2 घंटे ही बाकी है दिन बीतने में, लेकिन तभी उसे स्यूंजे का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है। इमसोल उसे रिप्लाई करके मना कर देती है, लेकिन वो मैसेज देखे बिना ही बाहर चला जाता है और इमसोल का वेट करने लगता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है जिस वजह से इमसोल भी परेशान हो जाती है कि स्यूंजे इतनी बारिश में मेरा वेट कर रहा है, जिस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाती और स्यूंजे से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे वही टैक्सी दिखाई देती है जिससे उसका पास्ट में रोड एक्सीडेंट हुआ था। टैक्सी ड्राइवर को देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि इसी ने मुझे किडनैप किया था, जिसका मतलब है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं बल्कि मुझे मारने की कोशिश की गई थी। और ये सब याद कर इमसोल काफ़ी घबरा जाती है और फिर हमें स्यूंजे को दिखाया जाता है जो कि घर वापस आ रहा होता है। तभी वही टैक्सी उसके पास से गुजरती है जिसके अंदर ड्राइवर इमसोल को किडनैप करके
करके ले जा रहा होता है। स्युंजे को रास्ते में इमसोल का अम्ब्रेला दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और वहीं इमसोल का भाई घर पर आता है और इमसोल पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुमसे चार्जर मंगवाया था, तुम लाई क्यों नहीं। कि तभी देखता है कि इमसोल तो घर पर है ही नहीं। स्युंजे भी भागता हुआ इमसोल के घर आता है और पूछता है कि इमसोल कहाँ है। तो इमसोल का भाई बताता है कि इमसोल तो घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। वो तो मुझे बता रही थी कि आज मैं घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी, क्योंकि मेरे साथ आज कुछ बुरा होने वाला है। तो ये सुन स्युंजे काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्राइवर इमसोल को वही जगह पर लेकर आ चुका है जहां वो हमेशा लोगों को किडनैप कर लाता था और उन्हें जान से मार देता था। जब वो कार से निकलकर घर के अंदर जाता है तो इमसोल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक कटर से अपनी रस्सी को काटने लगती है। इधर स्युंजे भी उसी जगह पर पहुंच जाता है, क्योंकि एक बार इमसोल ने उसे बताया था कि यहीं पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। इधर इमसोल ने भी रस्सी को काट दिया था और भागते टाइम कार की कीज लेकर भी भाग जाती है। जब ड्राइवर कार की तरफ आता है अपने हाथ में एक हथियार लेकर, जिससे वो इमसोल को मारने वाला था, तो देखता है कि इमसोल तो यहाँ नहीं है और कार की कीज भी नहीं है। तो उसे ये देखकर काफ़ी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ इमसोल भी फुल स्पीड से भाग रही होती है। तभी ड्राइवर एक दूसरी गाड़ी लेकर वहां उसके पीछे आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्युंजे पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर बिलीव नहीं करते। इमसोल काफ़ी देर से भाग रही होती है, जिस वजह से वो काफ़ी थक जाती है, लेकिन तभी वो स्युंजे को आता हुआ देख लेती है और उसे देखकर वो खुश हो जाती है। भागते भागते इमसोल गिर जाती है और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ने ही वाली होती है कि तभी एक दूसरी गाड़ी वहां आ जाती है और स्युंजे भी वहां पहुंच जाता है, जिन्हें देखकर वो टैक्सी ड्राइवर वहां से भाग जाता है। और ये दूसरी कार किसी और की नहीं बल्कि ताइसुंग के पापा की होती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। वो दोनों इमसोल से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो इमसोल खुश हो जाती है और सोचती है कि फाइनली मैं बच गई। लेकिन तभी उसकी वॉच में एक शाइन होती है और वो डायरेक्ट एक दूसरे टाइम में आ जाती है और काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर में ये कहाँ आ गई। और वहीं दूसरी तरफ इमसोल की बॉडी में वही पुरानी इनोसेंट वाली इमसोल वापस आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब स्युंजे उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि तुम कौन हो, और ये कहते ही इमसोल बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अब हम प्रेजेंट वाली इमसोल को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा शौक में होती है। उसे लगता है कि शायद मैं किसी और एंशिएंट टाइम में आ चुकी हूँ, जिस वजह से वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअल में वहाँ शूटिंग चल रही होती है और आज 1 जनवरी 2023 है। तो ये जानकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, जिसका मतलब है कि मैं अपने टाइम में वापस आ चुकी हूँ। फिर वो अपने लेग्स को देखती है, जो कि अब बिल्कुल ठीक है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो स्युंजे के बारे में चेक करती है कि वो अभी ज़िंदा है कि नहीं। तो सर्च करने पर उसे पता चलता है कि स्युंजे अब ज़िंदा है। तो ये जानकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि आज तो वो दिन है जब मुझे और स्युंजे को वहीं पर मिलना था जहां हमने टाइम कैप्सूल को दबाया था। इसलिए वो भागती हुई वहां जाती है, लेकिन वो जगह अब वहाँ पर नहीं होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी उदास हो जाती है। फिर वो स्युंजे की बिल्डिंग के बाहर खड़ी होकर सोचती है कि मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। कि तभी स्युंजे वहीं से गुजरता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल उसी ऑफिस में आती है जहां उसे रिजेक्ट कर दिया गया था जब वो पैरालाइज थी, और अब उसी जगह पर काम करके वो काफ़ी खुश है।
फिर उसके बॉस उसे कहते हैं कि मिस्टर स्यूंजे हमारे साथ काम करने से मना कर रहे हैं, इसलिए आज हम दोनों उनके साथ मीटिंग करेंगे और उन्हें मनाएंगे। जब इमसोल स्यूंजे को देखती है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन स्यूंजे कहता है कि तुम कौन हो। पर तभी हमें पता चलता है कि इमसोल तो ये सब इमेजिन कर रही होती है। फिर हम देखते हैं इमसोल को घर से अर्जेंट कॉल आती है और वो भागती हुई घर जाती है, लेकिन तभी वो स्यूंजे से गलती से टकरा जाती है और स्यूंजे पानी में गिर जाता है। लेकिन इमसोल बहुत जल्दी में थी, इसलिए वो स्यूंजे को देख नहीं पाती और वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्यूंजे का आज कॉन्सर्ट है। इमसोल भी वहां जाती है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं होती। फिर वो स्यूंजे के मैनेजर को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं स्यूंजे की दोस्त हूँ और मैं स्यूंजे से मिलना चाहती हूँ। मैनेजर स्यूंजे से पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। एक्चुअल में स्यूंजे को नहीं पता होता है कि वो लड़की इमसोल ही है। फिर इमसोल मैनेजर को एक बुके देती है और उसमें अपना कार्ड भी रखती है और कहती है कि तुम प्लीज़ इसे स्यूंजे को दे देना। मैनेजर जब देखता है कि स्यूंजे तो कॉन्सर्ट के लिए जा चुका है, तो वो फ्लावर्स को बाकी गिफ्ट के साथ रख देता है। फिर कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है और इमसोल बाहर खड़ी होकर कॉन्सर्ट को एंजॉय करती है। जब कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ और सभी अपने घर जाने लगे कि तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। इमसोल को याद आता है कि ऐसा तो सेम पहले पास्ट में भी हुआ था। उसी टाइम में एक पर्सन इमसोल से टकरा जाता है और इमसोल का फ़ोन टूट जाता है, सेम पहले जैसे। तो इमसोल और भी ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि स्यूंजे मुझे उसी ब्रिज पर मिलेगा जैसे कि पास्ट में मिला था और उसकी लाइफ अभी भी डेंजर में है, इसलिए वो भागती हुई उसी ब्रिज की तरफ चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिससे इमसोल टकराई है वो कोई और नहीं बल्कि टैक्सी ड्राइवर ही है। अब हम देखते हैं कि इमसोल उसी ब्रिज पर होती है और स्यूंजे का वेट करती है। फिर उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो कि स्यूंजे की ही होती है और वो उसके पीछे ही खड़ा होता है। इमसोल उसे वहाँ देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसकी तरफ जाती है और स्यूंजे को अम्ब्रेला से कवर करती है। स्यूंजे उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो इमसोल कहती है कि मैं तुम्हारे आने का वेट कर रही थी। स्यूंजे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आऊँगा। इमसोल कहती है कि बस मुझे पता था। फिर स्यूंजे उससे पूछता है कि क्या हम दोनों कॉफ़ी पीने चले, पर मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। कि तभी इमसोल कहती है कि नहीं नहीं, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। जब वो दोनों जाने लगते हैं कि तभी स्यूंजे का मैनेजर वहाँ आ जाता है और स्यूंजे को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन इमसोल स्यूंजे को रोक लेती है और कहती है कि नहीं, तुम आज कहीं नहीं जा सकते और आज की रात तुम बस मेरे साथ रहोगे। इमसोल की ये बात सुनकर स्यूंजे काफ़ी शॉक हो जाता है। एक्चुअल में आज के दिन ही स्यूंजे ने सुसाइड की थी, इसलिए इमसोल नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ दोबारा हो, इसलिए वो स्यूंजे को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बोल रही थी। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि स्यूंजे उसी जगह पर जाता है जहां पर उन्होंने टाइम कैप्सूल को दबाया था और उस कैप्सूल को ढूंढ लेता है। फिर वो उसी जगह पर जाता है जहां पर उन दोनों ने मिलकर कैप्सूल को ओपन करना होता है। वो काफ़ी देर तक इमसोल का वेट करता है, लेकिन इमसोल नहीं आती, तो वो अपने घर चला जाता है और कैप्सूल को ओपन करके देखता है। उसमें इमसोल ने स्यूंजे के लिए एक लेटर लिखा होता है जिसमें लिखा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त बने और मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करा और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फ्यूचर में भी अच्छे दोस्त बनकर रहें। और फिर लास्ट में लिखती है कि थैंक्स स्यूंजे जिंदा रहने के लिए। साथ में एक वॉच भी होती है।
और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां स्योंजे की नज़र उसी बुके पर जाती है जो कि इमसोल ने दिया था और फिर वो इमसोल का कार्ड देखता है और शॉक हो जाता है। फिर वो अपने मैनेजर से पूछता है कि ये बुके इमसोल नाम की लड़की ने दिया है, तो उसका मैनेजर कहता है कि हाँ उसी ने दिया है। तो ये सुनकर स्योंजे भागता हुआ इमसोल से मिलने जाता है और रास्ते में उसे ब्रिज के पास ही इमसोल खड़ी दिखाई देती है और उसे वहां देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। स्योंजे उसे अपने साथ घर ले जाता है और वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। स्योंजे को तभी टाइम कैप्सूल का याद आता है कि कहीं इमसोल इसे ना देख ले, इसलिए वो टाइम कैप्सूल को छुपा लेता है। लेकिन इमसोल फिर भी टाइम कैप्सूल को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि स्योंजे वहाँ पर गया था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्योंजे इमसोल को घर छोड़ने जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं वहाँ गया था। इमसोल को घर छोड़ने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तो इमसोल कहती है कि मैं भी वहाँ गई थी लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई थी जिस वजह से हम दोनों मिल नहीं पाए, और उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी ये बात नहीं बताई, उसके लिए सॉरी। और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। स्योंजे ये सब सुनकर काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यही बात सुनना चाहता था, इसलिए वो भागता हुआ उसके पीछे जाता है। इमसोल हैरान हो जाती है स्योंजे को देखकर। स्योंजे उससे कंफर्म करता है कि क्या सच में तुम मुझे पसंद करती हो, तो इमसोल कहती है कि हाँ। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब स्योंजे वहाँ से जाने लगता है कि तभी हम उसी टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि इमसोल के अपार्टमेंट के बाहर ही होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को याद करके हंसते ही रहते हैं। इमसोल पर उसकी बॉस की डांट का भी कोई असर नहीं होता है। फिर हम देखते हैं स्योंजे जब घर पर होता है तो उसके घर की डोरबेल बजती है। एक्चुअली ये वही डे है जब स्योंजे छत से जंप करके मर गया था। दूसरी तरफ इमसोल एक रेस्टोरेंट में होती है कि तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि स्योंजे पर एक आदमी द्वारा हमला किया गया है और स्योंजे की कंडीशन बहुत सीरियस है। और ये सुनकर इमसोल सदमे में चली जाती है और फिर उसी टैक्सी ड्राइवर का फेस दिखाया जाता है जिसने स्योंजे पर हमला किया है, जिसे देखकर इमसोल और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.